मैं समीर कुमार पाठक आज आप लोगों के साथ निराला की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा पर कुछ बातचीत करूंगा। तो आइए हम लोग राम की शक्ति पूजा कविता के बारे में अर्थ और विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अपनी बनावट और बुनावट में यह कविता महत्वपूर्ण क्यों और कैसे है। दूसरा कथानक है वो ये है कि भगवान राम युद्ध में रावण से जो युद्ध है उसमें वह हार रहे और उनके अंदर निराशा व्याप्त है कि अब लग रहा है कि मैं युद्ध में जीतूंगा नहीं, और फिर वह उस निराशा के घात संघात अंतर्द्वंद में जूझते हुए अचानक अपनी मंत्री परिषद में सभा में उन्हें एक संकेत मिलता है कि नहीं तुम शक्ति की, उन्हें लगता है कि रावण की तरफ शक्ति है, शक्ति जो है वह रावण की तरफ चली गई है, हमारी तरफ अब कुछ भी नहीं। और शक्ति जब रावण की तरफ है तो जाहिर सी बात है कि रावण की विजय होगी। फिर उनको एक वो मिलता है संकेत या सलाह मार्गदर्शन कि नहीं, शक्ति की तुम भी आराधना करो और आराधना करके तुम इस ये जो अभी का वातावरण है युद्ध में तुम विजय हासिल करो, तुम्हें विजय मिलेगी। और राम चले जाते हैं शक्ति की आराधना करने और शक्ति जब प्रसन्न होती हैं तो उनको कहती हैं कि हाँ, ये कुल मिला के उसका आधार है। अब निराला की जो थोड़ी बहुत कविताएं आपने पढ़ी होंगी उसमें आप देखते हैं कि निराला एक उपलब्धि के भी कवि हैं और ओज के कवि हैं, उपलब्धि के कवि हैं और श्रृंगार के भी कवि। ये सब चीज़ें निराला की कविता में है। ये राम की शक्ति पूजा में भी है। राम की शक्ति पूजा के जो शुरुआती बंद हैं, शुरुआत जहाँ से कविता की होती है 18 पंक्तियों तक, उनके लिए हिंदी में मजाक में कहा जाता था कभी कि यह बिच्छू झाड़ने का मंत्र है। वो पढ़ते इतने सामासिक पद हैं कि जितनी घटना का वर्णन राम की शक्ति पूजा के प्रारंभिक 14 पंक्तियों में निराला ने की है, उन्हीं घटनाओं का वर्णन वाल्मीकि ने 102 से लेके 108 सर्ग में पद में नहीं, सर्ग में इतनी ही घटनाओं का वाल्मीकि के यहाँ वर्णन 7 सर्गों में सर्ग में बटा हुआ। वो पूरी व्यंजना को निराला 18 पंक्तियों में ले आ लेते हैं। जिन लोगों ने कविता पढ़ी होगी, थर्ड ईयर के लोग हो सकता है कि कविता उस ढंग से न पढ़े हों, लेकिन आप लोगों ने देखा है कविता एक नाटकीयता से शुरुआत होती है कविता की, लेकिन कविता जहाँ से शुरू होती है उसके ऊपर एक कथावाचक की तरफ से या किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ से जो वाचक है, बताने वाला है, उसकी तरफ से एक भाषण। कविता में भाषण अपने आप में यह बहुत कठिन काम है कि कविता में भाषण दिया जा रहा है, लेकिन पूरा जो वह शुरुआती अंश है वह एक कविता में भाषण, पद्यानुच्छेद पद्धति, फ्री वर्स जिसको कहते हैं। पद्य का अनुच्छेद, पैराग्राफ राइटिंग गद्य की विशेषता है, पद्य की नहीं है, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग पद्यानुच्छेद पद्धति पर यह कविता लिखी है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए, फिर इस पर बात करेंगे क्यों कैसे। पहले वह पूरा 18 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का पराजय समर, आज का तीक्ष्ण सर विकृत क्षिप्र कर वेग प्रखर शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित बेह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कवि विषम हूह विक्षुरित वहनि राजीव नयन हतलक्ष बाण लोहित लोचन रावण मदमोचन मही यान राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सरभंग भाव विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टिखर रुधिर श्राव रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दलबल मूर्छित सुग्रीवांगद विभीषण गवाक्ष गैनल पारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध गर्जित प्रल्याप्ति क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध उदगिरित वहन भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर जानकी भीर उर्वासा भर रावण संबर। ये वह पंक्तियां।
जिसमें पूरी युद्ध की विभीषिका, इसके पहले क्या कुछ हुआ है। कविता यहाँ से शुरू होती है कि लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंध महोल्लास से बार बार आकाश विकल। दृश्य यहाँ से शुरू होता है जिसका कथानक को कवि को कहना है निराला। लेकिन इसके पहले का जो पूरा पद्यानुच्छेद है, यह इसके पहले की समूची घटना को व्यंजित करने के लिए सामासिक पदों के, देख रहे हैं संस्कृत सामासिक बड़े बड़े पद, इन पदों के माध्यम से कि संक्षिप्तता में उस युद्ध की विभीषिका, भाई मामूली युद्ध नहीं होगा कि जिसमें राम को लगने लगे कि वह पराजित हो। वह एक मन राम का जो न थका, राम ऐसे हैं जो कभी नहीं थका था, वह आज हार मान रहा, ऐसा यह युद्ध है। और तुलसीदास का रामचरितमानस देखिए, रावण मामूली योद्धा नहीं है। रावण जब चलता है तो तुलसीदास कहते हैं पृथ्वी टलमल, धरती भी डोलती है। कवितावली में जिसके लिए प्रसंग वो ले आते हैं कि जब धनुष टूटता है, ध्वनि, इस कविता में 2-3 चीजें और हैं, दृश्य, नाद और वेग। ये 3 चीजें इस कविता को खूबसूरत बनाती हैं। ये सब कविता पर इसके पहले हिंदी कविता ने ये सब चीजें देखी नहीं थी कि कविता में दृश्य भी होता है, नाद भी होता है और वैसा ही प्रखर वेग भी होता है। यह कविता के लिए बिल्कुल नई चीज थी। निराला ले आके सब कुछ एकदम सजा देता। और आप यह ना भूलें कि यह केवल राम की शक्ति पूजा नहीं है, यह निराला की अपनी शक्ति पूजा है। राम का कुरुक्षेत्र है, राम जहाँ लड़ रहे हैं, युद्ध क्षेत्र जो है वह सिर्फ राम का युद्ध क्षेत्र नहीं है, वह निराला का अपना युद्ध क्षेत्र है। और निराला का ही अपना युद्ध क्षेत्र नहीं है, वह समूची भारतीय सामान्य जो जनता है, उस जनता का भी कुरुक्षेत्र है। क्योंकि जनता भी हताश निराश है। सन 36 का दौर याद करिए, निराला खुद अपने जीवन के संघर्षों से हताश हैं, जिसमें वह कहते हैं सरोज स्मृति में कि गद्य पद्य में समाभ्यस्त, और सारे संपादक उनकी रचना ले करके लौटा देते हैं। इतनी सुंदर रचना, एक लाइन का जवाब लिख के कि मैं प्रकाशन में असमर्थ हूँ, लौटा देते हैं। मुझ भाग्यहीन की तू शंबल, जहाँ वह अपनी बेटी में सहारा देखते हैं। तो समूचा मध्य वर्ग जो आम भारतीय समाज है, वह भी इसी तरह मानो इसी मोड़ पर खड़ा है कि हम यह युद्ध नहीं जीते। और इन कविताओं की प्रेरणा केवल कविता के स्तर पर राम की शक्ति पूजा की प्रेरणा ही निराला को बंगाल के कृतिवास ओझा के रामायण से नहीं मिली है। इस तरह की लंबी आप रविंद्रनाथ जानते हैं कि गीतांजलि की कविताओं से उनकी ख्याति, लेकिन रविंद्रनाथ ने कुछ दूसरे तरह की लंबी कविताएं लिखी जिसमें मनस चेतना, आपके भीतर के मन के भावनाओं का घात संघात, कर्ण कुंती संवाद उनकी एक कविता है। उनकी एक कविता है गांधारी आमंत्रण, गांधारी आवेदन। गांधारी जो अपने मन की बात करती है, भाई गांधारी की पीड़ा दे। अब ये कहने के लिए तो कुंती और कर्ण मिथक हैं, महाभारत के पात्र हैं, गांधारी महाभारत के पात्र हैं, लेकिन रविंद्रनाथ इस कविता में महाभारत के पात्रों का परिचय या महाभारत के पात्रों की मानसिकता आपको नहीं बताना चाहते हैं, बल्कि उनके माध्यम से आज के मनुष्य का जो संघर्ष है, आज के मनुष्य की जो भावनाएं हैं, उसके भीतर का जो मानसिक संघात है, घात प्रतिघात है, वह सब रविंद्रनाथ उन कविताओं में भरते हैं। और कहना चाहिए कि रविंद्र कविता कानन नाम से निराला ने रविंद्र की आलोचना पुस्तक में लिखी। इस विषय पर हिंदी में लिखी गई निराला की वह पहली कृति है। तो रविंद्रनाथ का कहीं न कहीं प्रभाव, निराला का पूरा भावबोध बंगाल से बना है, युवा अवस्था पूरी बंगाल में बिताई, बंगाल से संस्कार लिया कविता के। तो जाने अनजाने रविंद्रनाथ की वह लंबी कविताओं की चेतना भी निराला ने मानो पकड़ ली, और उसकी परिणत होती है हिंदी की लंबी कविताओं में जो निराला लिखते हैं, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, देवी सरस्वती वगैरह वगैरह। अब इस कविता में देखिए कि रवि हुआ यस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का पराजय समर। रवि हुआ अस्त, सूर्यास्त का वर्णन, लेकिन खाली सूर्यास्त का वर्णन नहीं है। रवि हुआ अस्त में एक उदासी की एक व्यंजना है, क्योंकि आज का जो युद्ध है, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का पराजय। जब सूर्य डूबता है तो उसकी जो लालिमा बनती है,
एक ज्योति बनती है ना, मानो उस समूचे दृश्य जो आज का युद्ध है, रवि हुआ अस्त, आज के जो युद्ध की विभीषिका है वह मानो ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। यह जो ज्योति का पत्र है, जो चमकता हुआ, जो ये छोटे पन्ने पर नहीं लिखा जा सकता। ये युद्ध इतना भीषण है, इतना विकराल है कि ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय शब्द। जो कोई पराजित नहीं हुआ है उसमें, वह सब कुछ मानो इस पर प्रतिबिंब बन गया, इस ज्योति के पत्र। और ज्योति के पत्र पर बना है तो वह जल्दी मिटेगा नहीं, उसकी व्यंजना बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए कह रहा है कि ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजेय शब्द। मानो उस दृश्य की छाप पड़ गई है इस लालिमा पर, इस ज्योति के पत्र पर। वह समूचा दृश्य अंकित है, स्मृति में भी अंकित है। वो इतना भयान बार बार आता है कि वो स्मृति में अंकित है, राम जैसे जैसे कहते हैं दृश्यों के माध्यम। वह मानो अमिट न मिटने लायक वह दृश्य बन गया है ज्योति के पत्र पर। रवि हुआ अस्त, रवि से राम की परंपरा का भी, राम सूर्यवंशी, उसका भी संकेत है कि रवि हुआ अस्त, मानो डूब रहा, अभी डूबा नहीं है। डूबने की जो प्रक्रिया है यह राम की भी व्यंजना है, वो इतना हताश है। अब युद्ध की विभीषिका पर वह इसीलिए देखिएगा बहुब्रीही समास की तरह विशेषणों का प्रयोग करते हैं। बहुब्रीही समास की विशेषता है कि अनेक पदों को मिला करके एक पद बनता है जिसका अर्थ कोई तीसरा हो। अन्य पद प्रधानो बहुब्रीही कहा गया, तीसरा पद प्रधान होता है। यहाँ बहुब्रीही समास की तरह विशेषण का प्रयोग निराला करते हैं। पहला विशेषण वो ले आते हैं, आज का तीक्ष्ण सर। अब देखिए, आज का के बाद कामा है, कविता जिनके पास होगी वो देखिए, आज का के बाद, ये आज का इसमें नहीं है, ये ज्योति के पत्र वाले में है आज का। ये अर्थ वहां निकलेगा, आज के युद्ध का यह दृश्य बना है ज्योति के पत्र पर। अगला, तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर, तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर। दोनों तरफ के जो योद्धा हैं उनके हाथ में तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर। दोनों तरह के योद्धाओं के हाथ में अनेक तरह के तीक्ष्ण सर, तेजस्वी बाण है। तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर, जो किसी भी प्रतिद्वंदी को भेद सकते हैं। क्षिप्र कर, बहुत तेजी से आक्रमण कर सकते हैं। दोनों तरह के योद्धा आधुनिक, अपने समय के आधुनिक हथियारों से, खूब तीक्ष्ण हथियारों से लैस हैं, जो एक दूसरे को भेद सकते हैं। खाली भेद, क्षिप्रता के साथ, बहुत शीघ्रता से भेद सकते हैं। खाली भेद ही नहीं से, वेग प्रखर, बहुत तेजी से। और उसकी मैंने कहा ना, दृश्य, नाद और वेग तीनों कविता में एक साथ चलते हैं। दृश्य बनाता है पर दृश्य पहले ही दे देता है कि अमिट है या न मिटने योग्य है, इतना भयानक दृश्य है आज का, तो एक दृश्य बनाता है। फिर नाद, ये जितने सामासिक पद आए हैं नाद योजना के, नाद ध्वनि के माध्यम से उस चीज को खड़ा करने के, जैसे, और ये सब चीजें निराला लेते हैं तुलसीदास से। तुलसीदास के यहाँ धनुष जब टूटता है तो वहाँ धनुष टूटेगी तो धनुष मामूली नहीं है, वह शिव का पिनाक है, तो टूटेगी तो मामूली धनुष के टूटने से अधिक गर्जना होगी उसमें। तो इसलिए तुलसीदास प्रयोग करते हैं कि डिगति उर्वियति गुर्वि सर्व पब्बई समुद्र सर ब्याल बधिरते ही काल विकल दिगपाल चराचर दिग्गयंद लरखरत, दिग्गयंद लरखरत परत दसकंध मुख भर सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर चौके विरंच शंकर सहित कोल कमठ वही कलमल्यो ब्रह्मांड खंड कियो दंड धुनि जब राम शिव धनु दिलो। ब्रह्मा चौक गए, दिग्गयंद लरखरत, हाथियां लड़खड़ाने लगी, परत दसकंध मुख भर, रावण मुंह केवल गिर गया, उसकी गर्जना को सुन। तुलसीदास ये सब नाद सौंदर्य के लिए ले आ रहा है, वो मामूली धनुष नहीं है। तो इसलिए इस नाद सौंदर्य, युद्ध के नाद को व्यंजित करने के लिए निराला सामासिक पद ले आते हैं। तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर, तेज हथियार जो तेजी से मार कर सकते हैं वो दोनों तरफ हैं। वेग प्रखर, बहुत तेजी से ये सब संघात चल रहा है। शतशील संवरण शील, शील माने होता है वाला, विनयशील, प्रगतिशील। विनयशील माने विनय वाला,
जिसमें विनय, शील का मतलब है वाला। यहाँ शतशेल संवरणशील, शत माने 100, शेल माने भाले की तरह का एक अस्त्र, शेल, शतशेल संवरणशील, भाले की तरह एक नुकीला अस्त्र, 100 अस्त्र एक साथ फेंके जा रहे हैं। शतशेल संवरणशील मानो सब कुछ को समाहित करने वाला। शतशेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, 100 शीलों के प्रहार को मानो अपनी में समाहित करने वाला नील नभ गर्जित स्वर, आकाश में मानो उसकी गर्जना व्याप्त हो रही है। सब कुछ की गर्ज, 100 तीक्ष्ण भाले को या बर्छियों को, शेल को, शेल एक हथियार है नुकीला, उस हथियार की गर्जना को मानो आकाश नील नभ गर्जित स्वर, ये समूचे आकाश में उसकी गर्जना हो रही है। उसमें ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो एक ही साथ 100 शेलों का प्रहार कर रहे हैं। शतशेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह। अब महाभारत का युद्ध याद करिए। युद्ध का नियम है कि व्यूह रचना, सकटा व्यूह, लाक्षा व्यूह, चक्र व्यूह जिसमें अभिमन्यु की हत्या होती है, व्यूह का निर्माण युद्ध के एक दिन के लिए होता है। पुराने पौराणिक युद्धों की विशेषता है कि व्यूह का निर्माण एक दिन के लिए होता है। कोई योद्धा चुनौती होती है कि आज इस व्यूह को आप भेद दें। वही ना हुआ चक्रव्यूह में कि सारे योद्धाओं को हटा दिया गया, कोई योद्धा था ही नहीं पांडवों की तरफ से जो व्यूह के भेद कोई जानता नहीं। अंत में एक योद्धा था जो वही जानता था व्यूह को भेदना, वो मारा गया क्योंकि अर्जुन नहीं था, अर्जुन जानता था, तो इसलिए अर्जुन को किसी तरह हटा दिया गया। यह रणनीति होती है युद्ध। यहाँ बिल्कुल एकदम विकल्प माने विरल तरह का व्यूह हो, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद। यहाँ प्रतिपल नया व्यूह बन रहा है। जहाँ दिन भर के लिए व्यूह बनता था उसमें लड़ाई होती थी, लेकिन यह ऐसा युद्ध है कि प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह। एक पल के लिए नया व्यूह बन जाता है, प्रतिपल परिवार, और तुरंत बदल जाता है, दूसरा व्यूह बन जाता है। वह व्यूह अगर भेद दिया जाता है तो तुरंत दूसरा व्यूह बन जाता है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, तुरंत व्यूह बदल जाता है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, इसका कौशल मालूम है। दोनों तरफ के योद्धाओं को तुरंत व्यूह निर्माण और उसको लक्ष्य भेदन, इन दोनों का कौशल मामला बराबरी पर है। देखिए कोई घटता बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा। यह बहुत प्रिय शब्द है निराला का, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह। निराला की कविताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई। अब मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन निराला एक कविता में कहते हैं, शायद सरोज स्मृति में कहते हैं कि देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सरक्षेप वह रण कौशल। जब सरोज से बताते हैं, बयान करते हैं कविता में, तो कहते हैं कि देख, ये सारा कुछ मेरे साथ हो रहा था, मुझे कोई सुनने वाला नहीं था, मुझे कोई समझने वाला नहीं था, मेरी लगातार अपमान, प्रवंचना, उपेक्षा सब कुछ मेरी हो रही थी। देखता रहा मैं खड़ा अपल, अब अपलक मैं निहारता रहा। वह सरक्षेप वह रण कौशल, वह सरक्षेप, वह जो भाले बर्छियों की जो मेरे ऊपर हमले हो रहे थे, वह सरक्षेप वह रण कौशल। युद्ध में जैसे कौशल बना के हमले किए जाते हैं, वैसे मेरे ऊपर हमले होते रहे। वह सरक्षेप वह रण कौशल, सब मैं झेलता रहा, अपलक निहारता रहा, सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया। उसी की व्यंजना है, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल सब। प्रतिपल क्षण क्षण व्यूह बदल जाता है और उसके भेद का कौशल दोनों तरफ ज्ञात है। सोचिए कैसा भयानक युद्ध है कि तुरंत नई व्यूह रचना हो जाती है, नई रणनीति बन जाती है और तुरंत उसको भेद दिया जाता है। इसका कौशल है दोनों तरफ। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हो। राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, प्रत्यूह माने राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, व्यूह का उल्टा। राक्षस विरुद्ध, राक्षसों ने जो व्यूह रचना की है, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, उस व्यूह का उसके विरुद्ध उसका निराकरण।
उसका परिसीमन या उसकी तरफ दूसरा व्यूह, उससे बड़ा व्यूह, राक्षस प्रतिव्यूह, प्रतिव्यूह, प्रत्यूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, उसका प्रतिव्यूह, दूसरी रचना। क्रुद्ध कपि विषम हूँ, जो योद्धा व्यूह बनाते हैं और उस व्यूह में लड़ते हुए जो कपियों का हूह, हूह ध्वनि है, बंदर नहीं करते हैं, हूह करते हैं, तो उस ध्वनि को निराला ले आते हैं। राक्षस विरुद्ध, अब देखिए एक यह भी व्यंजना है कि एक तरफ राक्षसों के तरफ से भयानक व्यूह, भयानक पूरी तैयारी, और दूसरी तरफ राम के तरफ से क्या है, केवल हूह, केवल हल्ला। ये मामूली लोग हैं जो राम की तरफ हैं, ये मामूली बंदर भालू हैं जो राम की तरफ हैं, इनकी हूह। लेकिन निराला एंटीथीसिस रचते हैं कविता में। निराला की कविता में आपको अंग्रेजी की जो एंजेबमेंट स्टाइल है, उतार चढ़ाव आपको दिखती। तो एक थीसिस, एक बात रचते हैं, एक विवाद रचते हैं, फिर वह कोशिश, तो एक एंटीथीसिस रचते हैं कि राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम हो। उस प्रत्यूह, उस व्यूह को तोड़ने में जो क्रुद्ध हो रहे हैं कवि, बंदर भालू, उससे वह हूह जोर जोर से चिल्ला रहे, आवाज ध्वनि निकल रही। विक्षुरित, अब यह जो यहाँ जो राजीव नयन आया है, और आप देखेंगे यह राजीव नयन कीवर्ड, की कुंजी है पूरी कविता की, क्योंकि कविता की जो मूल ग्रंथि है यह आगे चलकर राजीव नयन से ही खुलेगी कि कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन याद आए। देखिए इस तरह के बयान बड़ी कविताओं में हम, आप जानते हैं हमारे यहाँ जहाँ बहुत ऊर्जा, युद्ध, वीरता के समय स्त्री का अगर स्मरण हो जाए तो उसको कायर माना जाता है, नहीं यार इस पर, भले वो आपकी पत्नी हो, युद्ध में आप जा रहे हो और पता चले कि आपको याद आ रही है अपनी पत्नी, तो माना जाएगा कि अरे ये क्या युद्ध करेंगे, ये मान लिया जाएगा, घर बैठे ही मान लिया जाएगा। ये अलग बात है कि वो योद्धा युद्ध में भी उतना ही निपुण हो, लेकिन जैसे ही ये एक तरह से भारत इस कविता में आता है स्मरण, राम को आ जाता है, और वो भी ऐसा पत्नी का कोई नॉर्मल स्मरण नहीं आता है कि घर में पत्नी छोड़ करके मैं आया हूं, ऐसा कोई स्मरण नहीं आता। घनघोर श्रृंगारिक स्मरण आता है। याद आया विदेह का उपवन, नयनों का प्रथम निखिल उत्थान पतन। पहली बार जो सीता को देखा था, जो छवि उनके रूप में बैठी, पहली बार जिस प्रेमिका को, जिस रूप सौंदर्य को देख करके आकर्षण उनके मन में पैदा हुआ था, वह आई कन्या कुमारी का छवि अच्युत, उनके भीतर तुरंत जनक पुत्री सीता की छवि आती है। याद आया विदेह का उपवन, नयनों का प्रथम निखिल उत्थान पतन। आंखें जब पहली बार देखी थी वह घनघोर इस तरह का प्रसन्न, लेकिन वह, इसीलिए निराला विलक्षण किस्म के कवि हैं। पत्नी का स्मरण भी केवल आपके व्यक्तित्व में सौंदर्य श्रृंगार ही नहीं भरता है, एक अलग तरह की ऊर्जा भी भरता है। तभी उनको याद आता है अरे यही भुजाएं हैं। उसको आंखों ने जब पहली बार सीता को देखा तो मानो उन आंखों में ऐसा बल आ गया इन भुजाओं में कि इन्हीं भुजाओं ने शिव का पिनाट उठा दिया। तो आज तो हमारी पत्नी अपहृत, आज हमारे मन में निराशा का संचार। पत्नी का स्मरण भी आपके भीतर विचार स्फुलिंगों का नया तेज भरता है, ऊर्जा भरता है। यह निराला की कविता में दिखलाई पड़ता है। नहीं तो कोई दूसरा कवि लिखता है तो शायद कविता गड़बड़ दिशा में चली जाए, अब उसको और बातें याद आने लगती कि उसने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, दूसरी दिशा तुरंत उसको परिसीमित करता है उस भाव। इस कविता की यही विशेषता है कि आप ऊपर नीचे कहीं से पढ़ते हुए सारे सूत्र एक दूसरे से बने। राजीव नयन इसलिए कीवर्ड है कि कविता की पूरी ग्रंथ इसी एक शब्द से खुलती है अंत में, इसलिए यहाँ राजीव नयन का प्रयोग किया है। लेकिन उसके पहले जो विशेषण लगाया है वो देखिए, विक्षुरित वह राजीव नयन हतलक्ष्य बाण। राजीव नयन एक प्रिय विशेषण है जो तुलसीदास के यहाँ खूब है। राजीव लोचन नाथ चले तज बाप को राज बताओ को नाई, कवितावली में। और तुलसीदास तो रामचरितमानस में अनेक जगह कहते हैं राजीव नयन। तो राजीव नयन यह परंपरा से शब्द लेता है, लेकिन आगे कहता है विक्षुरित वहनी,
आंखों से मानो आग की ज्वाला निकल रही। राजीव नयन, राजीव माने कमल, आंखों में क्या बसी हुई है? राजीव नयन, राम की आंखों की तुलना की गई है राजीव नयन, कमलवत नयनों वाले। कमल की क्या विशेषता है कि कमल मकरंद, फूल की विशेषता है मकरंद छोड़ना, और यहाँ आंखें क्या छोड़ रही हैं? विक्षुरित बहिनी राजीव नयन हतलक्षमान, आंखें मानो अग्नि की ज्वाला, आंखों में अग्नि झलक रही। यहाँ राजीव नयन की वह पुराने परंपरा से चले आ रहे अभिधार शब्द काम नहीं करेंगे। यहाँ इसलिए विशेषण देता है कि विक्षुरित बहिनी राजीव नयन हतलक्षमान, राम इतने निराश हैं, अपना खो चुके हैं कि विक्षुरित नयन राजीव नयन हतलक्षमान, हत माने चूक जाना, हतलक्षमान, बाण जिस निशाने पर लगाना चाहते हैं निशाना चूक जा रहा है। क्यों? क्योंकि द्विधा मन है, मन में द्विधा, मन में भयानक दुविधा चल रही है कि क्या होगा, कंसंट्रेशन है नहीं, इसलिए लक्ष्य चूक जाना। हतलक्ष्य बाण, लेकिन केवल बाण का ही लक्ष्य अभी चूक रहा है। फिर भी अच्छा है कि अभी बाण का ही लक्ष्य चूक रहा है, आदमी अपने लक्ष्य पर कायम है। विक्षुरित बहिन राजीव नयन हतलक्ष्य बाण, लक्ष्य से बाण इधर उधर निशाना साधते हैं लेकिन निशाना नहीं लग रहा है, लक्ष्य बदल जा रहा है। लोहित लोचन रावण मदमोचन महिया, लोहित लोचन, आंखें रक्त से भरी हुई, क्रोध में आंखें रक्ताभ, लोहित लोचन रावण मदमोचन महिया। और रावण अपने अहंकार में, यह सारा दृश्य देख करके रावण अपने अहंकार में अट्टहास कर रहा है। रावण मानो स्थिर है, क्योंकि विजय तो लग रहा है कि उसी की हो रही है। राम का लक्ष्य चूक जाना, आंखों में रक्ताभ किरणों का निकलना, यह सब राम के निराशा का देता है। रावण में ऐसी कोई निराशा नहीं। तुलसीदास ने जो कृतिवास के रामायण में आता है कि युद्ध में रावण इतना भारी पड़ रहा है कि राम के हाथ से धनुष टूट करके गिर जाता, धनुष गिर जाता। तुलसीदास निराला ने उस गौरव की रक्षा की है अपनी कविता में। तमाम चीज़ों के बाद लेता कवि कहीं न कहीं से कहानी लेता है, लेकिन अपने अनुकूल इस गौरव की रक्षा की है। ये राम, अगर इस राम के भी हाथ से गिर जाएगा धनुष, तब तो हो गया युद्ध, तब तो उस निराशा की व्यंजना को आप और आधुनिक काल में और घनीभूत करेंगे। ये निराशा दूसरे तरफ की है। यह निराशा दृश्य में उतना नहीं आती है जिसके भीतर आपके अंतर मन में जितनी चलती है। इसलिए निराला उस गौरव की रक्षा करते हैं। आगे लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान, मदमोचन, लोहित लोचन, राम के आंखों में जो रक्ताभ लोचन है, रक्त भरी हुई आंखें हैं, वो आंखें क्या करने के लिए उद्धत हैं? रावण मदमोचन महियान, रावण का जो गर्व मंडित अहंकार है, मोचन, मद का मोचन माने खंडित, उस गर्व को खंडित करने के लिए मानो इन आंखों में रक्त भरा हुआ, क्रोध की ये आंखें हैं, इसी क्रोध से यह गर्व खंडित होगा। ला राघव लाघव रावण वारण गत युग, राघव लाघव रावण, कभी कोई नीचे जा रहा है, कभी कोई ऊपर जा रहा है, कभी कोई राघव लाघव, कभी राम पराजित हो रहे हैं, रावण वारण, कभी रावण भारी पड़ने लग रहा है। गत युग्म प्रहर, इसी तरह 2 पहर बीत गए। गत चला गया, युग्म प्रहर, युग्म माने 2, प्रहर माने पहर, दिन का 2 पहर इसी तरह बीत गया, जिसमें कोई पता नहीं है कि क्या होगा। 2 पहर तो अमूमन दिन में 3 ही पहर होते हैं, रात और दिन मिला के कुल 8 पहर होते हैं। 3-3 घंटे का एक पहर, तो इस तरह से 2 पहर बीत जाता है, 3 ही घंटा शेष है, क्योंकि कविता में तो आया ही है कि सूर्यास्त हो गया। अभी तो वर्णन कर रहा है कवि ना, तो 2 पहर के युद्ध का वर्णन अभी तक किया कि 2 पहर के युद्ध का यह दृश्य है। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर,
दोपहर तक बीत गया इसी में। उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। फिर रावण उद्धत होता है, रावण और बढ़ता है, उसका विस्तार होता है ऊर्जा का। उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। और बंदर भालुओं का जो समूह है, दल बल विस्तर, बल माने फोर्स, समूह, फोर्स के अर्थ में, अंग्रेजी में जिसको फोर्स का, सीमा सुरक्षा बल, ये इसके अर्थ में। कपिदल बल विस्तर, जो दल माने समूह, जो बंदरों का जो समूह रूपी जो फोर्स है, ताकत है, उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। रावण उसको मानो पराजित कर दे रहा है, मर्दित कर, मान मर्दन कर दे रहा है उस बंदर भालू के समूह का जो बल है, उनका जो पौरुष है, उसे मानो वह मर्दित कर दे रहा है। उसके बाद उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सरभंग भाव। अब देखिए यहाँ व्युत्पत्ति पर अर्थ है। अनिमेष राम, अपलक राम, विश्वजित दिव्य सरभंग भाव। शर माने बाण, वह बाण जिन्होंने विश्व विजय करने की सामर्थ्य रखते हैं, जिनके द्वारा समूचे विश्व को जीता जा सकता है, वह बाण भंग भाव, भाव होने के अर्थ में है। इसका व्युत्पत्ति अर्थ है होना। अनिमेष राम, अपलक राम निहारते रह जाते हैं अपने उन दिग्विजयी विश्व विजयी बाणों का, जो सरभंग भाव, जो खंडित हो जाते हैं। उन बाणों को राम अपने द्वारा छोड़े गए उन मंत्रपूत बाणों को, दिग्विजयी बाणों को भंग होते, खंडित होते राम अपलक निहारते रह जाते। ऐसा युद्ध है कि एक से एक वह बाण, मंत्रपूत बाण छोड़ते हैं, कोई उसका परिणाम, कोई सकारात्मक कोई परिणाम नहीं निकलता। वह देखते रह जाते हैं कि उनके जो सारी ताकत है वो खंडित हो जाए। अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सरभंग भाव, विद्धा, यही रक्षा करता है राम के गर्व का कवि। विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर साव। विद्धांग बंध, कंधे बिध गए, विद्धांग बंध, कंधे बिध गए, घायल हो गए। विद्धांग बंध को दंड मुष्टि खर रुधिर स्राव। लेकिन मुट्ठियों में धनुष की मूठ पकड़ी, लहू बह रहा। विद्धांग बंध को दंड मुष्टि खर रुधिर स्राव, खून बह रहा है चारों तरफ, लेकिन मुष्टि में, मुट्ठियों में धनुष का कोदंड पकड़ा हुआ है। ये राम के गर्व की रक्षा करता है कवि। ये कृतिवास का रामायण नहीं है। बांग्ला ऐसे भी, बांग्ला में इतनी गलदस्र भावुकता है, शरदचंद्र के उपन्यास पढ़िए तो इतनी स्त्रियाँ रोती हैं कि मन उब जाता है कि एक दिन भर रोएंगी, कितनी रोएंगी। इतनी गलदस्र भावुकता बंगाल में, बंगाल की, उससे उसकी रक्षा करता है कवि। कि खाली इतने दिखाता है कि चारों तरफ कंधे लहलुहान हैं, हाथ लहलुहान हैं, लेकिन विद्धांग बंध को दंड मुष्टि खर रुधिर स्राव, वो मूठ को दंड धनुष की पकड़े हुए। रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दल बल। रावण का इतना विकल कर देने वाला प्रहार है कि बानर दल बल सब विकल हैं, बेकल हैं, बेचैन हैं, बेबस हैं। रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दल बल। बानर सेना मानो बेहाल है, परेशान है। रावण का ऐसा प्रहार, खुद राम की ये हालत है तो बानर सेना की छोड़िए, खुद राम की ऐसी स्थिति है कि केवल धनुष की मूठ पकड़े हुए हैं और चारों तरफ से रक्त बह रहा है, तो बानर सेना को तो छोड़िए। रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवांगद विभीषण गवाक्ष गए नल। नल, नील, गवाक्ष, सुग्रीव, अंगद सब मूर्छित हो गए। कृतिवास के रामायण में सब भाग गए, राम को छोड़ के सब भाग गए, और वहां लक्ष्मण मूर्छित हो गए, सब सारे लोग भाग गए। एक केवल कृतिवास में आता है कि वह मशाल लिए हुए हैं हनुमान, लेकिन यहाँ हनुमान दूसरे रूप, मशाल यहाँ भी लिए हैं, आगे चल के पता चलेगा, लेकिन यहाँ हनुमान आते हैं प्रबोध चेतना की मशाल लिए, हाथ में कोई
कृतिवास के रामायण में आता है कि सब मूर्छित हैं तो हनुमान मशाल लेके सबको देख रहे हैं कि कौन कहाँ है, अपनी सेना का हाल चाल ले रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, अंधेरे में भटक रहे हैं मशाल लिए। यहाँ हनुमान के भीतर एक चेतना की मशाल है जो जल रही है, जिसकी सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि राम पर संकट राम पर नहीं है, राम की चेतना पर है। राम का शरीर नहीं परेशान है, उनका मन मस्तिष्क चेतना परेशान है। चेतना विधा विभक्त है, दो हिस्सों में बटी हुई है। मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गैनल, भीषण रूप से ये लोग मूर्छित हैं, पूरी सेना मूर्छित है। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रूप, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रूप। लक्ष्मण और जामवंत, भल्लपति, भल्लपति माने जामवंत, भल्लपति, भल्ल और मल्ल साम्य के लिए कवि देता है। मल्ल माने कुश्ती, मल्ल माने कुश्ती, जो शारीरिक बल के योद्धा हैं उनके लिए। वारित सौमित्र भल्लपति मगणित अगणित मल्लरोध, लक्ष्मण और जामवंत युद्ध से बाहर है, अगणित मल्लरोध, इस युद्ध में आज नहीं है, वो आज के युद्ध में नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, आज के युद्ध में वह नहीं है, विश्राम कर रहे हैं। या जो और बात मैं कह रहा हूँ ना, पूरी भाई जो कथा 8 सर्गों की है, उस कथा को 18 पंक्तियों में ले आने में बहुत चीज़ संकेत के माध्यम से कहनी पड़ेगी, और बहुत संकेत को ही आपको इनलार्ज व्याख्या करके स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि निराला का मकसद उस युद्ध की विभीषिका बताना नहीं है, तो यह पूर्व पीठिका है। कविता तक पहुंचने के लिए यह पूर्व पीठिका है। युद्ध की भीषणता बताना कविता लिखने का उद्देश्य नहीं है, ये केवल एक तैयार करते हैं या उसकी पूर्व पीठिका तैयार करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। पारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रलयाब्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। गर्जित प्रलयाब्ध क्षुब्ध मानो क्षुब्ध माने गुस्सा, उस गुस्से की प्रलय जैसी गर्जना हो रही है। गर्जित प्रलयाब्ध, चारों तरफ आकाश में मानो उस गुस्से की ही, क्रोध की गर्जना हो रही है, डरावनी। हनुमत केवल प्रबोध, सारे लोग क्रोध के वशीभूत हैं, क्रोध के वशीभूत चिल्ला गर्जना कर रहे हैं। हनुमत केवल प्रबोध, चेतना के स्तर पर जागृत अगर किसी में है तो केवल हनुमान में भी, इसलिए कि कविता के जस्ट अगले बंद में यह सोचना भी है कि आगे जरूरत, जैसे ही आप पार करेंगे यह सब दृश्य, प्रबोध जरूरत जब यह सब विकट निपट जाएगा, मान लीजिए आज का युद्ध निपट गया ऐसे ही, अब पराजय किसी की नहीं हुई, तो कल युद्ध होगा ना, तो किसकी जरूरत सबसे अधिक पड़ेगी? जो चेतना के स्तर पर दृढ़ हो, जिसका प्रबोधन जागृत हो, जिसका आत्मविवेक जागृत हो, उसी की सबसे अधिक जरूरत पड़ेगी। उसको बचा के रखने की जरूरत है, और वह बचा हुआ है किसमें? केवल हनुमत। यह अकारण नहीं है कि इस कविता के तुरंत ही बाद न लक्ष्मण की जरूरत पड़ती है न जामवंत की, तुरंत जरूरत पड़ती है हनुमान। हनुमान ही उस गुस्से को देख करके आकाश में उड़ते हैं। कविता अभी जो अगला बंद है थोड़े दूर पर, उसमें हनुमान ही पहले आएंगे। इन सारे पात्रों में जो उस राम के मंत्रिपरिषद के सारे सहयोगी हैं, उसमें पहली जो जरूरत पड़ेगी वह हनुमान की पड़ेगी, क्योंकि आज का युद्ध खत्म हो गया। अब कल जो जिस प्रबोधन की जरूरत है, हनुमत केवल प्रबोध। और लोग तो अभी प्रबोधन मान लीजिए विचार करेंगे तब ना हासिल करेंगे, हनुमत केवल प्रबोध, उनमें वह प्रबोधन बचा हुआ है, इसलिए उन्हें यहाँ इस रूप में कवि ले आता है। आगे उसी की जरूरत तुरंत पड़ेगी। हनुमत केवल प्रबोध, उद्गिरित वहन भीम पर्वत कवि चतुर प्रहर। और कैसा लग रहा है कि उद्गिरित वहन भीम पर्वत कपि चतुर प्रहर। यह जो कपि है, यह जो बड़ा कपि है, विशालकाय जो हनुमान है, वो ऐसे लग रहे हैं कि जो पहाड़ है उस पर कोई बिजली गिर गई। यह बिजली चेतना की बिजली है,
जिसकी सबसे अधिक जरूरत है। बाकी तो अंधकार है, सूर्य अस्त होने वाला है, युद्ध में भी जीवन में भी निराशा है और दिन तो ढल ही रही। उद्गिरित वहनि भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, मानो उस विशालकाय पर्वत रूपी कपि पर वह बिजली की रोशनी की तरह दिखाई दे रहा है। उसमें चेतना जैसे विशाल पर्वत पर कहीं एक टिमटिमाता हुआ दिया दिखाई दे जाता है दूर से, वैसे ही इस पूरी भयानक अंधकार रेखा में, अंधकार के अरण्य में एक ध्वनि उद्गिरित वही उल्का पिंड की तरह वह चेतना दिखाई दे रही है। किसके लिए यह सारा उपक्रम है? यह चेतना किसके लिए सबसे अधिक जरूरी है? जानकी भीर उर आशा भर रावण संबर। उसी से एकमात्र उम्मीद है कि जानकी भीर उर आशा, जो डरी सहमी जानकी जो बैठी हुई है वहाँ, उर आशा भर रावण संबर, उसके हृदय में यही एक आशा है कि नहीं, रावण पराजित होगा, रावण का आतंक काल संवरित होगा, खत्म होगा। जानकी भीर उर आशा भर रावण संबर, रावण कभी न कभी समेट लिया जाएगा, रावण का जो रावणत्व है यह अंततः समेट लिया जाएगा। मानो यही आशा जानकी भीर उर आशा भर रावण संबर, उस जानकी जो सुदूर है, चित्र लिखित कपि देख डराती, तुलसीदास कहते हैं, चित्र लिखित कपि देख डराती। सीता डर जाती है, उनको ये लगता है ना कि हो सकता है कि रावण का ही खेल हो, कि उसने कपि के माध्यम से यह मुंदरी गिरवा दी हो, इसलिए वह किसी भी इस चीज पर भरोसा नहीं करती। फिर हनुमान सेवा कहती हैं, हनुमान अपना रूप दिखाते हैं, वो हर चीज से डरी हुई है। इसलिए कवि कह रहा है जानकी भीर उर आशा भर रावण संबर, मात्र एक ही आशा है उस हृदय में भी और इस हृदय में भी। यहाँ जो हृदय है उसमें डर तो नहीं है, लेकिन वह खंडित, और वहाँ जो हृदय है उसमें यह डर भय। जानकी भीर, भीर माने डरा हुआ, उर आशा भर रावण संबर, यही एकमात्र आशा है चेतना की। यह युद्ध की विभीषिका के लिए कवि ये 18 पंक्तियों का सृजन करता है, जिसके लिए वाल्मीकि रामायण में आता है कि सुस्राव रुधिरम बहु, जो कहता है ना मुष्टिखर रुधिर स्राव, ये वाल्मीकि से लेता है। सुस्राव रुधिरम बहु, चारों तरफ से। तुलसीदास के राम में तो एकदम लगता ही नहीं है कि राम रावण से युद्ध करते हुए कहीं उनको चोट भी लगती है। तुलसीदास के तो राम बराबर ये बने हुए हैं ना कि वो भगवान है। आपको विश्वास अगर नहीं होगा तो बीच बीच में तुलसीदास आके बताते रहेंगे कि भगवान है, कि लीला कर रहे हैं, तुलसीदास बता देंगे आपको। अगर आप थोड़ा देर भूलेंगे भी, लगेगा कि नहीं आदमी है, तब तक तुलसीदास आके बता देंगे, क्योंकि वो भक्त के रूप में कविता लिख रहे हैं ना। तो वाल्मीकि भक्त के रूप में कविता नहीं लिख रहे हैं, वाल्मीकि मनुष्य रूप में कविता लिख रहे हैं कि दैव संपादित दोषौ मानुषेण मया जितौ, विधि ने हमारे ऊपर परिस्थिति डाल दी है, लेकिन मैं मनुष्य हूँ और अंततः विजय प्राप्त करूँगा, जो मनुष्य है। इसलिए वाल्मीकि रामायण आदि काल है। तो यह जो 8 बंद, ऊपर की जो बंद कृतिवास रामायण में आता है कि भिन्न मुष्टि परिणाहम त्रिनत्र रत्न भूषितम, भिन्न भिन्न तरह से उनके ऊपर इतनी चोट पड़ती है कि उनकी मुट्ठी छूट जाती है और शिरस प्राण धनुष गिर जाता है। तो अगर निराला भी यही लिखते तो राम के गौरव की रक्षा नहीं करते। और अभी राम की गौरव की जरूरत इसलिए है कि राम केवल मिथकीय राम नहीं है, निराला के अपने राम की है। एक राम उनके जो भीतर है, जो हताश निराश है इस युद्ध की भूमि पर, उनके भीतर एक युद्ध चल रहा है, खुद निराला के भीतर, ठीक है। और निराला के ही भीतर क्यों, समूचे भारतीय चेतना के भीतर यह युद्ध चल रहा है कि क्या होगा। क्या बाण भट्ट की आत्मकथा का जो यह श्लोक है कि जलौघ मगना सचराचरा धरा विषाण कुट्या अखिल विश्वमूर्तिना स्वमय स्वयंभू, जो महाभारत जो डूब रहा है
क्या वह महावराह ही डूब रहा है? देश नहीं डूब रहा है। क्या तुवर मिलिंद की कन्या भट्टिनी की मुक्ति केवल भट्टिनी की मुक्ति है? क्या उसमें भारत माता की मुक्ति नहीं है? क्या बाण का जो समूचा संघर्ष है एक नारी को मुक्त कराने के लिए संघर्ष है? क्या उसमें ऐसा संघर्ष लगता है? बाण भट्ट की आत्मकथा आप पढ़िए तो उसकी संघर्ष चेतना में बार बार राष्ट्र की ध्वनि आएगी, आपको सुनाई देगी। यहाँ जो राम का संघर्ष कविता में और घात प्रतिघात आता है। विभीषण जब आएगा तो आपको बहुत सारे प्रसंग आपके सामने खुलेंगे कि दोनों तरह की चीज़ों को निराला कैसे एक ही तरह के स्टेटमेंट को निराला दो तरह से प्रस्तुत करते हैं। क्यों? क्योंकि एक का लक्ष्य दूसरा है और दूसरे का लक्ष्य दूसरा है।